बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी जंग रुकवाने के लिए जो दुनिया की खुफिया ताकतों ने शुरू की है, जिसमें वो दुनिया के किसी भी लीडर को कुर्बान कर सकते हैं, यूक्रेन की जंग, उसको रुकवाने के लिए अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, रॉ का साबिक चीफ है, वो डायरेक्टली पुतिन से 1-to-1 मुलाकात के लिए रूस पहुंचा। अब ये समझ लें, इस मुलाकात को पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इंसानी तारीख की समझ लें सबसे बड़ी मुलाकात है, क्योंकि ये रुकवा सकती है आलमी जंग और ये आगे इजराइल वाली जंग भी रुकवा सकती है। क्यों, जरा आप इस बात को समझ लें। अजीत डोवल की मुलाकात हुई है पुतिन के साथ, और मुलाकात से पहले अगर आप समझना चाहते हैं सूरत हाल क्या थी, पुतिन ने असल में कुछ दिन पहले कहा मोदी को कि आपकी गवर्नमेंट को हटाने की तैयारी हो रही है, भरपूर अंदाज में तैयारी हो रही है और आप इसके लिए तैयार रहें। और उसने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और ये बाकी सारे, और उसके पीछे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA काम कर रही है, और बांग्लादेश के मॉडल की तरह आपके मुल्क में काम करने वाले बिल्कुल तैयार हैं। और ये पूरे रूसी मीडिया पर छाई हुई थी बात। वजह ये बताई कि आपका रूस के साथ ताल्लुक और आपका यूरोप की बात ना मानना। एक तो वो तेल ले रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि रूस को आइसोलेट करना था। रूस आइसोलेट नहीं हो पाया, उनकी तो इकोनॉमी ग्रो कर गई, तेल भी वो इंडिया को देते रहे, अब असला भी जाता है, S-400 भी जाता है, सामान, मेंटेनेंस, और इवन कि उन्होंने कहा है कि रूस की फैक्ट्री अब यहाँ पर लगी। उस चक्कर में पुतिन ने अपनी कंपनी को हुक्म दिया, उन्होंने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इंडिया के अंदर। अब सीन ये हुआ है कि ब्रिक्स के अंदर वो इसको लेकर आ रहे। उन्होंने इनको कहा कि ये वजह बन रही है तो आप तैयारी करें, आपने हर चीज को मॉनिटर करना। उस सारी सूरत हाल में पुतिन ने एक पत्ता फेंका, उस पत्ते के अंदर उसने कहा, ऐलान कर दिया, ना मैं अमेरिका को मानूंगा ना मैं वेस्ट को मानूंगा। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी या ब्राजील या चाइना, ये अगर तैयार हो जाते हैं तो मैं, यानी मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए, तो हम इस जंग को बंद करने के लिए तैयार हैं। अब सीन ये हुआ कि उसने पहले से डिसाइड किया था कि मोदी के साथ मुलाकात, आपको पता है कि मोदी जब गया था रूस तो पहले से डिसाइड किया था कि आपके लिए हम अनाउंस करेंगे, ना साथ चाइना का भी नाम लेंगे, तो आप तैयारी करें। सीन ये हुआ कि रूस ने ऐलान कर दिया कि मोदी अगर ये जंग बंद करवा देता, रोल प्ले कर देता, मैं तैयार हूँ। किसी ने तो बातचीत करनी थी, जैसे हमास और इसराइल की जंग के लिए कतर और बाकी रोल प्ले करते हैं, लेकिन दोनों साइड्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती हैं। इसराइल तो खैर कर नहीं रहा। मोदी ने हंगामी दौरा किया है यूक्रेन का। आप जरा देखिए ज़ेलेंस्की के चेहरे को, देखिए जरा मोदी से मुलाकात के बाद। मोदी बड़ा हशाश बेशाश है, ज़ेलेंस्की का चेहरा आप देखिए, गुस्सा, खौफ। क्या लेना था उन्होंने यूक्रेन से, वो खुद जंग में उलझा हुआ है। मुलाकात हुई और ये मुलाकात बहुत अहम थी, बहुत ही ज्यादा अहम थी। उसमें रूस से जंग बंदी करवाने से लेकर क्या मामलात होंगे, क्या सारी चीजें होंगी। मोदी को ये बात समझ आ गई कि अगर अपनी कुर्सी बचानी है, अमेरिका और उनकी एजेंसियां, एक सिर्फ नोट लगना है चंद्रबाबू नायडू को हटाना और ये खत्म हो जाए, तो उसने ज़ेलेंस्की के साथ बैठकर सारी बात समझी, बताई, मामला तय किए। ये पूरा बड़ा सक्सेसफुल उनका दौरा था और वो वापस इंडिया। अब उसको ये लगा कि अगर मुझे अपनी गवर्नमेंट बचानी तो वजह ही वो खत्म कर देते हैं कि जिसे मेरी गवर्नमेंट जाए, क्योंकि पता नहीं क्या सूरत हाल होने वाली है। ट्रंप ने कहा उसने आकर ही जंग बंद करनी है। अब वो जाहिर सी बात है, उधर ट्रंप को भी नहीं आने देना, और अगर नहीं आने देंगे तो अमेरिका की सड़कों पर खाना जंगी होगी। और भारत के, यानी आप देख रहे हैं मोदी के अगले 4 साल तक तलवार लटकती रहेगी। तो इस सूरत हाल में ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई, दौरा हुआ। अब अजीत डोवल को भेजा है पुतिन के पास, और वो क्या कर रहा है, वो जाकर ये कह रहा है कि जी असल में उसने, जब मोदी ने दौरा किया तो मोदी ने कहा कि जी आप इस जंग को बंद करें। पुतिन ये चाह रहा है, उसने ज़ेलेंस्की को बात की कि पुतिन सिर्फ ये चाहता है कि आप इस बात की गारंटी दे दें कि आप नेटो में शामिल नहीं होंगे, रूस के खिलाफ आप काम नहीं करेंगे, और ये आपके यूक्रेन में जो सारा अड्डा बना हुआ है एजेंसियों का, जिस तरह अफगानिस्तान में बना है, मंशियात से लेकर दहशतगर्दी है, वो सारा कुछ खत्म होगा। और इसकी गारंटी भारत देगा कि अगर वो एग्री होते हैं तो आप बीच में गारंटी देंगे। तो उसने जाहिर सी बात आगे बात की है कि भाई हमारे जो आप इलाके छोड़ेंगे, और जो इलाके अभी तक रूस ने फतह किए हैं उसको छोड़ने पड़ेंगे। अगर ये सारी सूरत हाल हो जाती है, मिसाल के तौर पे जैसे अफगानिस्तान की डील हुई थी, तो अमेरिका पहले कहता रहा जी मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं निकलूंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा, मेरा एक फौजी अड्डा रहेगा। करते करते एंड पर सूरत हाल हुई कि सब कुछ हो ठीक है, सारा कुछ छोड़े।
अगर रूस ये इलाके सारे छोड़ देता है और ये बात फाइनलाइज हो जाती है, डील हो जाती है, या एक दो इलाके पास रखता है कि ज़ेलेंस्की कह देता है मोदी को ये सारा कि भाई ठीक है, मैं ये तैयार हूं जंग बंदी के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल रूस ने उसको उड़ा देना है और ये जंग बढ़ रही है तो उसने छोड़ना नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो बस ठीक है, फिर उसके बाद इलाके वापस करना भी अगर पड़े पुतिन को तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाबंदियां हट जाएंगी सारी और वो ताकत बनकर उभरेगा, और सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा कि पूरा यूरोप भी चाहता रहा तो ये ना हुआ। अब यूरोप जाहिर सी बात है, वहां पर वोल्क्सवैगन से लेकर वोक्सवैगन और तमाम चीजें हो, वो सब की सब उनकी कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, हाई इन्फ्लेशन है, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, तेल गैस की कीमतें आसमान पर हैं, वहां पर वो अपने कंपिटिटर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे। चाइना ने मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है, वो सारे बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। तो अब उनको भी कहीं ना कहीं चीज चाहिए, वो अमेरिका की वजह से भारत के ऊपर बरस रहे हैं और ये सारा कुछ। अब सीन यहाँ पर ये हो रहा है इस वक्त कि मामला काफी हद तक वो सुलझाने के लिए अब जी डोवल बता रहे हैं कि अच्छा वो ये चाहता है, ये चाहता है। पुतिन की एक ही डिमांड है, इस जंग को बंद करना है, आप गारंटी दे। अगर भारत गारंटी देगा, जाहिर सी बात है, भारत कोई छोटा मुल्क है, इस वक्त भारत दुनिया के अंदर आने वाले वक्त में तीसरी दुनिया की बड़ी मैशत है, वो अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तो भारत अगर दुनिया से तेल लेना बंद कर दे तो ये सारे, यानी आप सोचते तेल की कीमतें आधी हो जाए, अगर सिर्फ भारत ही तेल लेना बंद करे, बल्कि आधी से भी नीचे गिर जाए। अब आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल में भारत कह रहे जंग अफोर्ड नहीं हो सकती। अगर ये जंग बंद हो जाती है तो फिर अगली सूरत हाल क्या होगी? फलस्तीन का मामला आप समझे, महमूद अब्बास के मोदी से ताल्लुकात है, अब वो जाहिर सी बात है कल को वो उधर भी जगह था कि उनके इसराइल के साथ भी ताल्लुकात है, तो वो वहां पर भी जंग बंदी का सिलसिला हो सकता है। अब दुनिया की जंग शुरू की है दुनिया की उन ताकतों ने जो जाहिर सी बात है दुनिया का निजाम तलट पलट करना चाह रहे। उनको पता है कि भारत ब्रिक्स में चला गया है, तो जब वो ब्रिक्स में गया हुआ है तो जाहिर सी बात है ब्रिक्स के अंदर आप देख लें कि सारे ममालिक है, 159 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी हम डॉलर को डिच करने को तैयार हैं और नई करेंसी पे जाने को तैयार हैं। अब मोदी ये समझ रहा है कि मैं दुनिया में पीस ला सकता हूँ, इसीलिए उसने अजीत डोवल को भेजा वहां पर कि जाकर उनको बताओ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन। इस चक्कर में आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, बेशक भारत हमारा 1000 दफा मुखालिफ है, मोदी हमारे मुखालिफ है, लेकिन इंटरनेशनल ताकतें मोदी को अब छोड़ने नहीं वाली, ये याद रखिएगा। वो कह रहे हैं कि तुमने वो जंग बंद करवाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए एक सिंपल सी बात है, यहां आप देख लें 2 लीडर ऐसे थे जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग बंद कराई, आज दोनों ही नहीं है इक्तदार में। बस आप ये नजर घुमाकर देख लें वो कौन से 2 लीडर हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की जंग बंद करवाई। एक जेल में है और एक के ऊपर उन्होंने अमेरिका में ट्रंप पर इतने केस किए कि वहां पर शुक्र है अदालतें खड़ी हो गई। वो तो जजों ने इन्होंने तो नाहल करवाकर तोशा खाना और उसकी बीवी का केस, पता नहीं ट्रंप के साथ क्या कुछ करना था, वो तो वहां पर जज खड़े हो गए। उन्होंने कहा किस बात की नाहली, 9-0 से उसके हक में फैसला आया। तो वहां के तो जज गैरत वाले थे, तो वरना आप बाकी दूसरे लीडर को देख लो वो जेल भुगत रहा है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि जंगे बंद करवाने वालों को वो नहीं छोड़ा करते और मोदी को वो छोड़ेंगे। अब मोदी एक ही तरह से स्टैंड, जाहिर सी बात है सारी सूरत हाल में मोदी ने फिर लेवरेज लेना है चाइना वाला। चाइना अब आप देखें वो लेवरेज देगा कि भाई आपकी फौजें यहाँ पर है, वो से बहुत सारा काम, क्योंकि जंग बंद होने का चाइना को बड़ा फायदा है। चाइना का सिस्टम अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है रूस की जानिब जाएगा, वो बैंकिंग सिस्टम, वो दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। आप ये जंग बंद भी हो जाती है तो उसके बाद अब चाइना, रूस और इंडिया का ये अरूज होगा, ये अमेरिका का नहीं होगा, वेस्ट का नहीं होगा, उनका खेल अब खत्म हो जाएगा। हाँ ये जरूर होगा कि दुनिया में जंगें बंद होंगी तो जाहिर सी बात है तेल की कीमतें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, दुनिया में महंगाई का खात्मा काफी हद तक होगा और ये जो ताकतें बैठी हुई हैं ये करने देंगी। अब वो असल में मोदी को नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। और जरूरी नहीं होता कि इनके सारे प्लान कामयाब हो। अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने तो कभी निकलना नहीं था, ये तो खा के बैठे हुए थे, निकले ना, तो जरूरी नहीं है कि हर प्लान इनके कामयाब हो। अब इस सूरत हाल में जी डोवल कन्विंस भी कर रहा है इस वक्त पुतिन को कि यार आप 2 हाथ पीछे आपको हटना पड़ेगा, ज़ेलेंस्की को हटना पड़ेगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पता है कि अगर ट्रंप आ गया उसका फ्यूचर कोई नहीं है। और ज्यादा देर तक भी देखिए, एक बात याद रखिए, वहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात है, वहां तेल है, न जाने क्या कुछ है, गंदम, पता नहीं क्या कुछ वहां पर यूक्रेन में है। सो इस सूरत हाल में अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो बड़ी ताकतें बैठी, उन्होंने तो जंग इसलिए की थी कि पूरे यूरोप को
असल तो इजराइल ने करवाई थी ना ये जंग, पूरी तरह जो सिनेरियो तैयार किया था। सो अब सारे कहीं ना कहीं बंद गली में दाखिल हो गए। यूरोप भी पूरा बंद गली में दाखिल है। उसको भी कोई सेफ पैसेज चाहिए। वो देख रहा ठीक है जी, मोदी को निकाल दे, को फलाना कर दे, वो ऊपर से कह नहीं रहे। सो सारी दुनिया चाह रही है। ये मुलाकात असल में उस चीज के लिए हुई है और कन्विंस किया गया है पुतिन को कि आप जरा पीछे हटें 2 कदम। ज़ेलेंस्की वो भी पीछे हटे। अगर गारंटी दे देता है कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, हो सकता है कि वो रूस को कन्विंस कर ले कि भाई आप इलाके छोड़ दो, जंग बंद हो जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।